बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। मैं जितना बेटी बहन महिला है सबों के खाता में 2500 खाता खट डाल देंगे। आप बेटी बहन खुद ही हाथ उठा करके बताइए, क्या सबको 2500 रुपया महीना मिल रहा है? खड़ा होइए जकरा जकरा नहीं मिल रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पलामू के संख से गढ़वा जिले के खुजरी तक 1129 करोड़ रुपए की लागत से बने 22 किलोमीटर लंबे NH 75 फोरलेन बाईपास का उद्घाटन किया, जिसमें गढ़वा विधायक ने साधा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं JMM सरकार पर निशाना मैया योजना को लेकर। आज का यह ऐतिहासिक दिन जहां भारत के लोकप्रिय मंत्रियों में से एक, हम सबों के नेता और पूरे भारत में सड़क और पुल पुलिया का जाल बिछाने वाले नेता आदरणीय माननीय नितिन गडकरी जी का गढ़वा के धरती पर मैं जोरदार स्वागत करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम लोग के बीच उपस्थित हैं आदरणीय सांसद बीडी राम जी, आदरणीय सांसद चतरा कालीचरण जी और गढ़वा के लोकप्रिय विधायक आलोक जी और इस राज्य के मंत्री आदरणीय राधा कृष्ण किशोर जी, आदरणीय घूरन जी, पूर्व मंत्री हमारे बड़े भाई रामचंद्र चंद्रवंशी जी, और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनकी महती भूमिका रही, हमारे बड़े भाई हैं और समाज सेवा में इनकी काफी रुचि रहती है। वो रांची से लेकर के दिल्ली तक लोगों की सेवा करते हैं। सहयोग करने का भाव हमेशा इनके विचार में टपकता है। वैसे नेता हैं आदरणीय, और रोड में सुरक्षा व्यवस्था भी पूरे देश के देखने वाले नेता हैं आदरणीय रविंद्र तिवारी जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रेस मीडिया के बंधुओं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया हो, और उपस्थित अति विशिष्ट अतिथि यहाँ के जनता जनार्दन, मैं सबका अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आदरणीय मंत्री जी से कुछ मांगने की ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं मंत्री जी को काफी फॉलो करता हूं और इनकी एक एक बातों से मैं शिक्षा लेता हूं। आज दुनिया में भारत 5वां शक्तिशाली आर्थिक क्षेत्र में 5वें पायदान पर पहुंचा है। ये नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय गडकरी सरीखे नेताओं की वजह से, व्यापक सोच रखने वाले नेताओं की वजह से आज भारत इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ करके 5वां शक्ति बना है। मित्रों, मैं दुनिया की बात और देश की बात कम करूंगा। आज हमारे सामने खुद जब हम सबके लोकप्रिय नेता गडकरी जी हैं, तो मैं थोड़ा गढ़वा के पृष्ठभूमि के बारे में, गढ़वा में क्या पृष्ठभूमि है, गढ़वा का क्या परिस्थिति है, इनको मैं बताना चाहता हूं। आदरणीय महोदय, गढ़वा गरीब जिला में शुमार है। 36 आकांक्षी जिला को जब चयनित किया गया पूरे देश में, उसमें भी ये गढ़वा जिला था। कई जिलों में विकास के कार्य हुए, फिर लास्ट में जब उसको शॉर्टलिस्ट किया गया, 22 जिला को आकांक्षी जिला बनाया, उसमें भी गढ़वा आकांक्षी जिला के सूची में शामिल है। बद से बदतर स्थिति है यहाँ के गरीबी के क्षेत्र में। अध्यक्ष महोदय, इसका अगर आप मुख्य कारण समझेंगे तो झारखंड में आज जो अराजकता है, चूंकि यह मंच सार्वजनिक मंच है, प्रशासनिक लोगों के सहयोग से, चाहे एसपी साहब हो, डीसी साहब हो, डीआईजी साहब हो, जिले के सभी पदाधिकारी की वजह से यह कार्यक्रम सफल हुआ है। यह कोई पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। फिर भी झारखंड में हमारे मंत्री जी आए हैं, खास करके गढ़वा जो आकांक्षी जिला में आता है वहां पर आए हैं। मैं पूरे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आपको कहता हूं, यहाँ के गरीबी का अगर मुख्य कारण है कोई रोजगार नहीं, हमें लगता है पूरे देश का इकलौता जिला है गढ़वा
जहां कोई कल कारखाना नहीं है, कल कारखाने के नाम पर जीरो, एक भी कल कारखाना इस गढ़वा जिला में नहीं है। फिर स्वाभाविक है रोजगार तो रहेगा। मैं तो आपसे जरूर मांग करूंगा मंत्री महोदय, इस गढ़वा पर आपकी विशेष कृपा रहनी चाहिए। जैसे अपने इस तरह के बाईपास हो, NH 29 का मामला हो, या सड़क के जाल बिछाने का मामला हो, जिस तरह से आपने इसमें विशेष योगदान दिया है, नहीं तो गढ़वा के लोग ये बाईपास जो आपके आशीर्वाद और कृपा से बना है, यहाँ के लिए दीवा स्वप्न और राजनीतिक का ये विषय हुआ करता था। जब जब चुनाव आता था, सभी दल के नेता और मंत्री लाके कहते थे इस बार सरकार बनाओ, ये बाईपास बन जाएगा। पर सही में अगर किसी ने धरातल पर उतारा तो आदरणीय भारत के सबसे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने उतारने का काम किया है। मैं आपसे चाहूंगा महोदय, निवेदन करूंगा, गढ़वा में भी कोई व्यवसाय आप दीजिए, ताकि पलायन यहाँ की प्रमुख समस्या है, और पलायन तो स्वाभाविक है। अभी आप देखते होंगे झारखंड सरकार का बैंकिंग जो व्यवस्था है उस पर भी इसका पकड़ कमजोर है, ढीला है इसका पकड़। ये भी एक बेरोजगारी का कारण है। जो लोग को नौकरी मिला, ठीक है, कुछ लोग को नौकरी मिला, पर बहुत गरीब बच्चे पढ़ लिख के BA, MA, MSc, AA हैं, और 8-10 हजार रुपया का नौकरी करने के लिए दिल्ली और गुड़गांव चले जाते हैं। बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन सरकार के इच्छा शक्ति का है यह देन कि आम आवाम, गरीब किसान, नौजवान, बेरोजगार को पैसा लोन नहीं मिल पाता है। आप इसका अंदाजा ऐसे लगाया जाए अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, देखा जाए पूरे देश का अगर आप CD रेशियो देखिएगा 82% है मंत्री महोदय, और झारखंड का कितना है? मात्र 50%। और अगर आप देखेंगे गढ़वा का अगर स्पेसिफिक देखेंगे तो यहाँ का CD रेशियो 43% है। आप सहज आकलन कर सकते हैं कि गढ़वा का पैसा बाहर दूसरे जिलों में, दूसरे राज्यों में चला जाता है। भारत के ही कई देश, चाहे केरल हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, और मंत्री महोदय आपका जो गृह राज्य है वहां भी 100% से ज्यादा CD रेशियो है। मतलब वहां लोन सर्वसुलभ है। जो भी किसान लोन लेना चाहेगा, बेरोजगार लोन लेकर के भूसा के दुकान खोलना चाहेगा या कुछ व्यवसाय करना चाहेगा, बैंक से उसको लोन प्राप्त नहीं है। इसका प्रमुख कारण यहाँ की कमजोर सरकार है। मैं कोई किसी पार्टी बेसिस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका मुख्य कारण में अगर कोई है तो यहाँ की सरकार है। आप देखेंगे मंत्री महोदय, झारखंड में पिछले दिनों विधानसभा का चुनाव हुआ। सभी महिला बहनों को उन दिनों यहाँ की सरकार के मुखिया ने कहा कि झारखंड में जितना महिला हैं, गढ़वा में जितना बेटी बहन महिला है, सबों के खाता में 2500 खाता खट डाल देंगे। यही दीदी लोग बैठे हुए हैं। शायद कोई दीदी को मिलता होगा 2500 रुपया महीना मैया सम्मान योजना का। सबों का मिलने का वादा करके, सबों को देने का वादा करके ये सरकार धोखेबाजी में फिर से यहाँ के गरीब गुरबा को सताने के लिए, उनका हक मारने के लिए सरकार राज्य सरकार बनाने का काम किया। आप बेटी बहन खुद ही हाथ उठा करके बताइए, क्या सबको 2500 रुपया महीना मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तब हाथ उठाइए। अगर नहीं मिल रहा है तो थोड़ा हाथ उठा करके आदरणीय मंत्री महोदय को बताइए कि मैया सम्मान का योजना भी यहाँ नहीं मिलता है, कि मिल रहा है आप लोग को? जेकरा जेकरा नहीं मिल रहा है थोड़ा सा खड़ा होइए। बहुत बड़ा मंत्री साहब आए हैं, हम लोग का ये दिन दुखी हाल हरेंगे। खड़ा होइए जेकरा जेकरा नहीं मिल रहा है। मिला? नहीं मिला सर, सरकार बन गया। आज आप देख सकते हैं यहाँ का, 1 मिनट बोलूंगा दीदी, ज्यादा बोलबे नहीं करूंगा मैं, उतना शब्द कोश में नहीं है। आप यहाँ देखिएगा अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, वित्तीय कुप्रबंधन का हाल
सर चढ़ के बोल रहा है। आज 4 महीना हो गया, राज्य सरकार आपने केंद्र से पैसा भी दिया, किंतु आज वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन ये छोटा मामूली चीज है, ये आपके मंत्रालय के अधीन आता भी नहीं है। किंतु आज 4 महीना से गरीब गुरबा का पेंशन बंद है। कि पेंशन मिल रहा है सबको इधर? खाली सरकार, हम कह सकते हैं 100% वित्तीय कुप्रबंधन है। अगर गढ़वा के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे मंत्री महोदय, गढ़वा जिला के एक प्रखंड में यहाँ के पूर्व उपायुक्त, उनका नाम शेखर जमुआर हुआ करता था, 1 करोड़ 20 लाख का राशन चोरा के बेच दिया। मैंने गृह मंत्रालय भारत सरकार को लिखा, वहां से भी कमेटी कंस्टिट्यूट हुई, और जमुआर साहब कहाँ हैं हमको पता नहीं है, एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं भी लेना चाहिए था। आज 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 मैडम समाप्त करेला बोल रहे हैं, हम लोग बतियाएंगे बाद में हालचाल। अभी मंत्री जी का थोड़ा जोरदार स्वागत किया जाए। धन्यवाद।